दोस्तों, आज आप सभी के लिए नमाज का एक बड़ा ही अजीबो-गरीब करिश्मा लेकर आया हूँ। एक बड़ा ही अजीबो-गरीब वाक़या जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और कहीं न कहीं अल्लाह की ज़ात पर आपका यकीन और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि किस तरह से एक नमाज़ी की मदद के लिए एक बंदर आ गया। जी हाँ दोस्तों, इस वाक़ये की मैं तस्दीक नहीं करता, ये वाक़या महज़ मैं आपको इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक शख्स रहा करता था। वो बड़ा ही नेक दिल इंसान था, अल्लाह की हम्दो सना को हर वक्त बयां किया करता था। पूरे गांव के अंदर उस शख्स के चर्चे थे, हर कोई उस शख्स को पसंद किया करता था क्योंकि ये जो नौजवान था इसके अखलाक बहुत बेहतर थे। हत्ता कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कुरान मजीद की तिलावत किया करता था। इसी चीज़ को लेकर हर कोई इसकी इज्जत करता, हर कोई इससे बात करना पसंद किया करता था। आपको बता दूं, इसी शख्स का एक छोटा भाई भी था, लेकिन वो इसका बिल्कुल उल्टा था। जितना ज़्यादा ये नमाजी था, जितना ज़्यादा ये परहेज़गार था, उतना ही ज़्यादा वो बदकार और बहुत ही ज़्यादा गलत काम करने वाला शख्स था। वो हर बुरी आदत में लगा हुआ था। आपको बता दूं, वक्त गुज़र रहा था कि तभी अचानक इस नेक दिल इंसान के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो छोटा भाई था इसके दिल में ये बात आने लगी कि ये सारे की सारी ज़मीन जो है ये मैं अपने कब्ज़े में ले लूँगा, और इसी चीज़ को लेकर वो तरकीब लगाने लगा। आपको बता दूं, उसके दिल के अंदर एक शैतानी वसवसा आया और वो ये सोचने लगा कि मैं अपने भाई के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगा, यानी मस्जिद से मैं कोई सामान चुराऊंगा। और सब जानते हैं कि ये तो 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में जाता है, और ऐसे में जब मैं पुलिस को ये बात बताऊंगा कि मस्जिद से इसी ने सामान चुराया है तो कहीं ना कहीं मेरे भाई की बेइज्जती होगी, और ऐसे में इसी बेइज्जती से बचने के लिए कहीं ना कहीं वो लोगों की मदद मांगेगा, और ऐसे में मैं इसकी मदद करूंगा और बदले में इसकी ज़मीन जो है वो भी मैं हड़प लूँगा। आप सभी को बता दूं, इसने ऐसा ही किया। एक दिन रात के वक्त ये जो छोटा भाई था ये चुपचाप मस्जिद में दाखिल हुआ और कोई कीमती सामान जो था वो मस्जिद का वो चुरा कर अपने कमरे में ला के रख लेता है, और सुबह होते ही जाकर पुलिस के सामने सारी बात बताता है कि मस्जिद से हमारा एक कीमती सामान चोरी हो गया है और मुझे शक है कि वो सामान जो है वो मेरे भाई ने ही चुराया है। आप जाकर फ़ौरन ही उसको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है और उसके अलावा कोई भी मस्जिद में ज़्यादा देर नहीं रुकता। ऐसे में दोस्तों, पुलिस जो थी वो फ़ौरन ही उसके भाई को पकड़ने के लिए पहुंची, लेकिन वो भाई जो था वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। तभी अचानक पुलिस ने उसको पकड़ लिया। दोस्तों, जिस वक्त उस शख्स ने ये पूछा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, तो ऐसे वक्त में पुलिस बताने लगी कि दरअसल बताया ये जा रहा है कि तुमने चोरी की है और इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों, वो शख्स जो था वो कहने लगा कि मैंने हरगिज़ चोरी नहीं की है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, हरगिज़ मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसे में आपको गलतफहमी हुई है, किसी ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया है। आपको बता दूँ, ये तमाम बातें सुनने के बाद आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी जमा होने लगे और कहने लगे कि हाँ, ये शख्स बिल्कुल सही कहता है, ये बड़ा ही नेक दिल इंसान है, बड़ा ही परहेज़गार है, अखलाक का भी बहुत अच्छा है, इसने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की और ये हरगिज़ मस्जिद का कोई सामान चुरा नहीं सकता। कोई ना कोई इससे हसद रखता है, इसीलिए इसको इस तरह से फंसा रहा है। आप हमारी बात माने, आप इसे छोड़ दें। पुलिस वालों ने ये बात कही कि हमें इसको लेकर पुख्ता बातें सामने आई हैं, इसलिए हमें इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। आपको बता दूं, अभी इतनी बात हो ही रही थी कि तभी अचानक उसी नेक दिल इंसान का छोटा भाई जो था, जो कि बदतरीन इंसान था, वो फ़ौरन ही अपने बड़े भाई के पास गया और कहने लगा कि बड़े भाई, एक साइड में आओ, मुझे आपसे बात करनी है। आपको बता दूं, वो छोटा भाई जो था वो कहने लगा कि दरअसल ये चोरी जो है वो मैंने खुद की है और मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, और अगर मैं चाहूँ तो आपको पुलिस से बचा भी सकता हूँ, इस बदनामी से बचा भी सकता हूँ। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपकी जो सारी ज़मीन है वो आप मेरे नाम लिख दीजिए। अगर आप मेरे नाम लिख देते हो तो मैं पुलिस वालों को कह दूँगा
लगा कि मुझसे गलत फहमी हो गई, सामान जो है वो मेरे भाई ने नहीं चुराया और इस तरह से तुम जो है वो बच जाओगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, भाई ने जब इन बातों को सुना तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसे भी हरकत कर सकते हो, यकीनन तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। आपको बता दो वो जो नेक दिल इंसान था वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगा, ए अल्लाह अब तो ही मुझे इस परेशानी से निकाल, तो ही मदद करने वाला है, तो कभी किसी को रुसवा नहीं करता। दोस्तों अभी इतनी दुआ कर ही रहा था कि तभी अचानक एक बंदर ना जाने कहां से आया, वो छोटे भाई के कमरे में दाखिल हुआ और वही कीमती सामान जो है वो पुलिस वालों के सामने फेंक दिया। दोस्तों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक बंदर ने वो सामान पुलिस वाले के सामने फेंक दिया है। तभी अचानक लोग कहने लगे कि ये सामान जो है, ये बंदर जो है इसी शख्स के छोटे भाई के घर से लेकर आया है, यकीनन ये सामान इसी के छोटे भाई ने चुराया है, इसीलिए छोटे भाई को ही गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जो थी वो समझ चुकी थी कि सामान किसने चुराया है, फौरन ही पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इस तरह से एक नमाजी शख्स की इज्जत आबरू जो थी वो बची। अल्लाह ताला कभी अपने नेक बंदों को मायूस नहीं करता, कभी रुसवा नहीं करता, ये अल्लाह की शान है। दोस्तों ये नमाज का बड़ा करिश्मा देखने को मिला था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे।